काफी अच्छा चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। उसका नाम उसका वॉइस क्लियर, आवाज़ क्लियर है क्या? और एक बार बोर्ड चेक कर, बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर है कि नहीं? ये दो चीज़ मुझे चेक करनी है। बोर्ड पे जो लिखा है सही दिखाई दे रहा है अच्छे से? कल आपको सबसे पहले क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया था, पढ़ो उसको। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना, स्पीड आना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले आएगा ना साइन चेंज, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जेड प्लस जेड बार, जेड माइनस जेड बार, सब बताया। देखिए उसको मॉर्निंग भविष्य ऐसे कैसे काम करेगा? नेचुरल नॉर्मल हो जाएगा। मैंने जब पूछा आर्गुमेंट ऑफ -1 आर्गुमेंट ऑफ आइटा, तो बताया नहीं था आइटा का होता है ऊपर इमेजिन एक्सिस कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आएगा तो फिर ठीक है ना? ऐसे छोटी मोटी बातें मत भूलो। चल आगे बढ़ते हैं। आज कल तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे भाई थे ना, बहुत सारे। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ मतलब कौन आएगा इसका कॉन्जुगेट पूछा। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं और रिमेंस में आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आपको इसका कॉन्जुगेट बताना है यानी इसका कॉन्जुगेट ना ऑप्शन आगे जाना है।
इसका कॉन्जुगेट बताइए। कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट आयोटा का साइन चेंज कर सकेंगे और कुछ नहीं। आगे आगे फर्स्ट आगे देखिए, फिर फर्स्ट आना चाहिए। यदि मैं चार आ गया, नॉट आ गया, सेकंड आ गया, भाई कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा का साइन चेंज, ये आंसर है। सही है। अब चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में दिखने का देखो, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेते हैं ये प्लस और ये प्लस। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन ना क्वेश्चन का नाम, और उसे भी तुम करके करोगे तो कैसे काम करेंगे। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन मैथ में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। और गलत जल्दी से इसका आंसर आएगा 2। तो मतलब वही वाली बात हो गई है कि आंसर कहाँ जा रहा है, अंडर रूट में 10/2 लिखा हुआ है। अब सर कैसे करें इसको, समझ में नहीं आया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो भैया वॉइस को दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये मैंने लगाऊ भावेश, अब कैसी है वॉइस? अब भी वैसी ही है क्या? ये बात मैं उत्तर दिया हूँ, ये भी सही है। भावेश वॉइस इज, वहाँ मामला सही है। सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। बैकग्राउंड में क्या पंखा चल रहा है, पर पंखे का वॉइस तो नहीं आता इसमें। हाँ नहीं, जैन सर ने तो मामले गलत कर रखा था, उनको आता ही नहीं है, उन्होंने ये बटन ऊपर कर रखा था कैमरा वाला। नहीं तो जैन सर ने करी यार ऊपर रखा था कैमरा वाला, ठीक है ना, नीचे मोबाइल के लिए नीचे करना पड़ता है, जो ऊपर करते हैं ना इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और जो बैटरी की बात कर रहे हैं ना सेल की, तो सेल यूज नहीं आता इसमें, सेल यूज सिर्फ कैमरा के लिए आता है, मोबाइल के लिए नहीं आता। हाँ तो वो रीजन वही है ना, उन्होंने ऊपर का कर रखा था, अभी देखा मैंने, तो ऊपर का करने का मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ये है। अब उनको बता देना कि सर इसको नीचे रखो, देखो स्मार्टफोन पे, ठीक है ना, वैसे मैंने कर दिया। अब सही आ रही है भाई भावेश? नाउ वॉइस इज क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ mod z is equal to 1, then argument of 1 plus z upon 1 plus z bar. First option, second option, third option, कॉन्जुगेट क्या था? तो कल क्यों नहीं आया? कल किसने कहा था नहीं आने के लिए? कॉन्जुगेट कौन बताएगा तुझे? कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या तूने भावेश? अरे बिना पेन चलाए मत किया करो, जीरो होगा, इतने होशियार थोड़ी हो तुम, देखते बता दोगे। बता लिए, अभी हो जाओ थोड़ा सा, अगले साल हो सकता है बता पाओ। कुछ ही फेंकता जा रहा है। हाँ भाई, मोड जेड वन है, अगर मोड जेड वन होता है तो 1/z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड बार लिखाया था कल, देख लो प्रॉपर्टीज में, चौथे 5 नंबर पे आएगा, देखो कि मोड जेड अगर 1 होता है तो जेड बार कितना होता है, 1/z। तो देखो भाई आर्ग्यूमेंट जेड बार कितना होता है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? एलसीएम लो, so answer is, it is
किसने कहा Z1 है? कहाँ लिखा? Z1 दिख रहा है देखो, लगाओ इसके मुक्का लगाओ, दोनों मिलके, तीनों मिलके। मुझे तो मोड ही दिख रहा है, तुझे क्या दिख रहा है? देखो कैसा आदमी है यार ये, हाँ? साला 2 दिन हो गया कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हुए, बैंड बजा दी 2 मिनट में उसकी। तो तू डिटरमिनेट करे जब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँ, इसका मतलब ये हुआ छुट्टी कर दूं? सिंपल क्वेश्चन है भाई, लेकिन चीजें याद होनी चाहिए ना, कि मोड जेड अगर ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना? कि अगर मोड जेड 1 है देन व्हाट हैपन। जब भी मोड जेड 1 बोलता है ना, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कौन सा? कि जेड जेड बार मोड जेड का स्क्वायर। मोड जेड 1 हो गया तो बोले तो जेड जेड बार कितना हो गया? 1। तो जेड बार कितना हो गया? 1/z। ये चीज तुरंत क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, कि जब भी आपके पास मोड जेड 1 आता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ mod z is equal to 1, then locus of z upon 1 minus z square is, कि अगर मोड जेड 1 है तो इसका लोकस क्या होगा? ऑप्शंस आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। आपको दिया गया है कि अगर मोड जेड 1 है देन व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो लोकस तो जानते ही हो, ट्रेजेक्टरी पाथ, जो भी आपका जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर चलता है। तो मतलब मुझे बताना कि ये इक्वेशन बेसिकली इनमें से किसकी इक्वेशन है, ठीक है? सबसे पहले एक्स और वाई तो आप जानते ही, एक्स एक्स वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो ना आप लोग, फिजिक्स में पढ़ी है आप लोगों ने, एक्स और वाई की सिंगल पावर इक्वेशन। सर्कल में एक्स और वाई दोनों की डबल पावर होती है और दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है, 2x² देन प्लस का 2y², 5x² देन 5y²। और अगर बीच में माइनस आ गया तो हाइपरबोला, और अगर नंबर अलग अलग हो गए तो एलिप्स। 2x² प्लस 3y² प्लस है, अलग अलग है बोले तो इलिप्स, बीच में माइनस है क्या? तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा ना भैया, तो फिजिक्स वाले थोड़ी बताएंगे। जब सारा कुछ फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? है, बस तो मैं भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल जस्ट आइडिया दिया, कैसे करें सोचते हैं। मोड जेड 1 तो दिमाग में यही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है? चेक करते हैं कैसे। देखो 1 कितना है? जेड जेड बार। समझ गए क्यों? क्योंकि जेड जेड बार होता है मोड जेड का स्क्वायर। मोड जेड कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। यार समझ में आ गया? मैं इस 1 की जगह लिख रहा हूँ बच्चों जेड जेड बार। 1 की जगह क्या लिख दिया? कुछ गलत तो नहीं लिखा? नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आके क्या बचा? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? कल बताया हूं, जेड माइनस जेड बार पहला दूसरा पॉइंट था, देखो जेड प्लस जेड बार 2 i वाई, लेकिन ये आगे है तो माइनस में आएगा। बोले तो प्योरली इमेजनरी, और प्योरली इमेजनरी नंबर किस पर होते हैं? वाई एक्सिस। हाँ वो तो याद ही नहीं था, पर याद नहीं। सो बच्चों आंसर इज वाई एक्सिस। भावेश आवाज अब तो अच्छी है बेटा, कि अभी बिल्कुल वैसी नॉइज आ रही है? क्या अभी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या अब सही है? अब सही है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। आईआईटी का क्यों है? क्योंकि देखो 1 की जगह पुट किया, जो दिमाग में एकदम से नहीं आता, इस वजह से। तो स्पेशलिटी इस क्वेश्चन।
पीयूष, मोड जेड और मोड जेड बार में किस चीज का डिफरेंस होता है? मोड जेड और मोड जेड बार में किस चीज का डिफरेंस होता है? सेम होते हैं दोनों? क्या बात कर रही है? ये कह रहे हैं कि सेम होते हैं। माइनस का डिफरेंस होता है भाई, होता है ना रे? पीयूष, दोनों सेम होते हैं, मोड है, माइनस का डिफरेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ mod alpha is equal to 1, then mod of alpha minus beta upon 1 minus alpha beta bar. जैसे ये क्वेश्चन, अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कि अगर मोड अल्फा 1 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। अब तुम तो ट्राई नहीं करते आजकल, नहीं? सर ने लिख दिया, सर अभी कराएंगे इसे तो उतार लेंगे, ट्राई क्यों करें? टेंशन फ्री रहे बिल्कुल, है ना? सर अपने आप करवा देंगे इसकी, तो अभी तो डिटरमिनेट कर रहा है ना, तो जब हो जाए तब बता देना, ठीक है ना? चिंतामणि, आ जाए यहाँ पर। मोड अल्फा 1 है, अल्फा बार इज, वही कंसेप्ट, बार बार एक सेम ही तो कंसेप्ट है कि जिसका मोड 1 होता है उसका कॉन्जुगेट उसके उल्टे के बराबर होता है। अल्फा बार का बोले तो कोई दिक्कत, एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत, सो आंसर इज ये, और ये कितना दिया हुआ है, यही बात समझ में। सेम आंसर आएगा, ठीक है भाई। इसने कहा कि सर 1 की जगह अल्फा अल्फा बार लिख दे, उससे भी सेम आंसर आएगा भाई। अल्फा अल्फा बार लिखा, अल्फा बार कॉमन, क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा, कट जाएगा, यानी ये आ गया। और हम जानते हैं चाहे मोड जेड हो चाहे मोड जेड बार सेम होता है, सो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन मोड अल्फा। मोड अल्फा कितना है, 1, और 1/1 कितना होता है, ऐसे करो, एक ही बात है। बेसिकली मेन कंसेप्ट कौन सा है, ये मतलब दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए कि जब भी मोड जेड 1 होता है देन व्हाट, उल्टा कॉन्जुगेट मोड जेड जेड बार 1। आप चाहे तो ऐसे करें, चाहे आप चाहे तो ऐसे करें, दोनों से सेम आंसर। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड। आपको एक नोट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में ये कर दूं, अल्फा बीटा बार कर दिया ना, कुछ होगा या नहीं होगा देखते हैं। अरे तो करें ना भाई, मैंने अभी किया ही किया है, मैं तो पुराना बिठा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार कर दिया, नाउ कुछ चेंज होगा क्या? नहीं दूंगा, मैं तो ये दूंगा बिल्कुल।
दिया हुआ यही है, क्वेश्चन में चेंज किया। चेक करते हैं कुछ होगा या नहीं होगा। भाई मोड अल्फा 1 है, तो इसका मतलब अल्फा अल्फा बार अल्फा कितना आ गया? सर अल्फा क्यों निकाला? क्योंकि इस बार अल्फा है भाई। मैं मेरे पास बीटा तो है नहीं, तो बीटा बार का तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। मैं तो अल्फा का ही कर सकता हूँ, तो चलो अल्फा का करके देख लेता हूँ। क्या? हाँ कैसे कर सकते हैं? तो बीटा बार कहाँ है? 1। मोड बीटा 1 कहाँ है? मुक्का लगाओगे, उल्टे से कंसेप्ट लगा रहा है। चलो अल्फा की जगह क्या लिख दिया भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ समझ में आ गया? बोलो एलसीएम। ये तो ऊपर चला गया, ये तो 1 हो जाएगा, छोड़े। बस इतना सा क्वेश्चन रह गया, और ये भी सेम ही होता है। प्रॉपर्टी देखो कल वाली, बार अगर अलग अलग होता था तो एक साथ कर सकते थे। देखो 4 प्रॉपर्टी एक साथ थी, तो क्या मैं इसको, ये तो 1 हो गया, चलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और ये मोड अल्फा माइनस बीटा और ये मोड अल्फा माइनस बीटा, वापस वही चीज। सही तो लिखा है, तो ऊपर अल्फा माइनस बीटा है तो लिखा है, ये भी कट के आ गया ना। हाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं ना यहाँ पर, यहाँ तो माइनस है, तो ये 1, ये मोड अल्फा माइनस बीटा, सेम आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी सेम है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। मैं तुझसे पूछूं मोड जेड अपॉन मोड जेड बार कितना होता है? अब दोनों सेम ही तो होते हैं, सेम अपॉन सेम कट गया ना। आज ढंग से सो के नहीं आया ऐसा लग रहा है, अभी उठ के आया ना, जल्दी उसे उठा नहीं ना जल्दी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वही चीज वापस अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अंदर जाके थोड़ा सा। जैसे कॉन्जुगेट तो कितना सा था कि भाई आयोडा का साइन चेंज कर दो, लेकिन उसके बारे में अपन ने काफी सारी बातें पढ़ी। वैसे ही मॉडुलस का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, बट उसके बारे में कुछ इंटरनल बातें। मॉडुलस बोले तो मॉड जेड, बोले तो आर, बोले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है? मॉडुलस का मतलब क्या होता था? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, जो आप जानते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन जो आप पहले से जानते हैं। चलिए नोट लिखें इसके बारे में। सबसे पहली चीज डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वे भी जीरो। जीरो कब हो जाएगा? वेन एवर जेड इज जीरो। जब जेड ओरिजिन हो जाएगा तब आंसर जीरो। कुछ प्रॉपर्टीज हम बार बार रिपीट करेंगे, जो हमने कॉन्जुगेट में लिखी अब यहाँ वापस लिखेंगे ताकि रिवीजन हो जाए एक तरह से। जैसे बोलो जेड जेड बार, तो एक का रिवीजन हो रहा है ऐसा लग रहा है, बाकी तीन का तो वही है। अगर मोड जेड वन होता है तो वन अपॉन जेड बराबर मोड जेड और मोड जेड बार सेम होते हैं, या माइनस जेड या क्लियर है, इसे क्यों होता है? ठीक है, नोट करते जाओ। देखो जो वहां पर चार एक साथ प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली? एक साथ बाहर था, अलग अलग हो जाता था, वैसे यहाँ पर भी है, पर यह चारों के लिए नहीं है, या ओनली दो के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। यानी प्लस और माइनस में बच्चों अलग अलग नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो जाता है। क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यू कैन सेपरेट आउट लाइक दिस। डिवाइड में दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू कैन सेपरेट आउट। मल्टीप्लाई और डिवाइड में दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उनका अलग अलग मोड निकाल के जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, लेकिन प्लस माइनस में नहीं कर सकते। तो सर प्लस माइनस में क्या होता है? प्लस माइनस में कुछ ऐसा होता है बच्चों, प्लस और माइनस में कुछ ऐसा होता है। प्लस में भी यही होता है और माइनस में भी यही। सब लिखना है। और इनका नाम है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। इन दोनों का नाम क्या है भैया? ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। क्या प्लस माइनस ऐसा नहीं होता ना कि अलग अलग कर दिया वाला सिस्टम कहाँ हुआ, देखे ना। जैसे वहां पर क्या था कि प्लस हो तब भी अलग अलग हो जाता था, होता कि नहीं होता? क्या यहाँ ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ यहाँ पर? नहीं हुआ ना, इसलिए सेम है जो मैंने लिखा है ना बेटा, हाँ मुझसे गलती नहीं होती, ठीक है। दोनों का सेम है, प्लस का भी सेम है और माइनस का भी सेम है। दोनों के एलएचएस सेम है, दोनों के आरएचएस सेम है, होल मोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, बात करता हूं। देखो ये चीज इससे कम है और इससे ज्यादा है। मैं तुमसे कहूं बच्चों
कि x है वो 5 से छोटा है, तो आप मुझे बताइए जो 5 है ये x की मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? समझ सकते हैं क्यों? और अगर मैं कहूँ ये 3 से बड़ा है, मतलब 3 क्या है? यानी बच्चों ये चीज आपको तब काम में लेनी है जब कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछी जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लेना इस चीज को। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। यानी ये पहचान हो गई भैया, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेगा हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट आएगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छे से याद रखना है इसको ना, इधर इंडिविजुअल मोड प्लस में, इधर इंडिविजुअल मोड माइनस में, बस होल मोड लगा हुआ है। होल मोड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पता चला ये छोटा ये बड़ा हो गया तो माइनस आ जाता। कौन है? मोड है। मोड कभी भी नेगेटिव नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम भी पॉजिटिव। बात करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा जब, ठीक है। इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 8। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है। वेक्टर में आप स्क्वायर करते हैं, बोलो। वेक्टर पढ़ा है ना तुमने? ये वाला नहीं पढ़ा? तो कौन सा वेक्टर पढ़ा है? वेक्टर तो यही होता है। अब तुमने सब बताया हुआ है, मुझे सब याद है। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट तो आता है। ए डॉट बी क्या होता है? अब ए बी कोस थीटा होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बता रहे हैं? ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, टू ए डॉट बी, टू ए बी कॉस थीटा। नहीं पढ़ा कुछ भी? चलो कोई बात नहीं पढ़ा, अपन अपना पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है टू, बस थीटा के बजाय यहाँ आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा। चीज वही है, वही चीज वही है। वेक्टर क्या होता है? यस, टेल मी व्हाट इज वेक्टर। तो बताए। मजा नहीं आया तो लग गया तो डेफिनेशन है। ये तो तुमने डेफिनेशन बोल दी, होता क्या ये पूछ रहा हूँ मैं तो। वेक्टर है कौन? आदमी है क्या वेक्टर? है? एरो, एरो क्या होता है? डायरेक्शन क्या होती है? दिशा क्या होती है? हाँ, यही तो बात है ना। हम लोग क्या है कि डेफिनेशन याद करते हैं, समझते तो नहीं। अबे जो लाइन होती है वही होती है। जो मैंने ये लाइन खींची दैट इज अ वेक्टर। बस इसको डायरेक्शन दे दीजिए, ये लाइन इधर से उधर जा रही है। हाँ चुप रहे, मैंने डायरेक्शन दे दी ना इसको। तो ये डायरेक्शन है क्या? ये इट्स अ लाइन, इट्स अ लाइन। मतलब देखा जाए तो वेक्टर में देखो आई जे के बोलते हो तुम लोग, तो वेक्टर एक तरह से यूं समझ लो कि लाइन का टुकड़ा है। इट इज द लाइन सेगमेंट। तो लगा देना भाई, मना किसने किया? तो नाम डायरेक्शन थोड़ी है इसका। नाम डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन किस क्या होता है? डायरेक्शन देखिए तुमने डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई जीता जागता आदमी है क्या? तो फिर डायरेक्शन इज अ प्रॉपर्टी जिसे आप देख नहीं सकते हैं। डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती है। फिर अब तुम्हारे फिजिक्स में क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, मुझसे ज्यादा मत पूछो, है ना। मैंने कितनी बार कह दिया तुम्हारे फिजिक्स वाले सर की ट्यूशन वही देता था आज से पहले, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। तो फिजिक्स वाले मैथमेटिक्स को उतना जानते हैं कि तुम्हारे समझ में आ जाए, हम मैथमेटिक्स को उतना जानते हैं कि तुम्हारे क्या तुम्हारे सर को समझ में आ जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। तो बेसिकली देखो दो चीजें हैं अपने इस मैथमेटिक्स के अंदर, 2D और 3D। नाम सुना होगा आपने, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। बेसिकली 2 डायमेंशन इस दुनिया में है ही नहीं।
क्या मतलब है सर इसका? कि वही वाली बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सिर्फ लेंथ हो और विड्थ हो और मोटाई ना हो। है कोई? जैसे कागज है, कागज की मोटाई नहीं है क्या? है तो सही ना, जीरो तो नहीं है। और वही है कि नेग्लिजिबल है तो हम समझ लेते हैं कि यार दो से काम चला लेते हैं, तो थोड़ा शांत रहता हूँ मैं, है ना। अब सर हम 2D पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो 3D होती है उसका जो थर्ड एक्सिस होता है वो हवा में होता है, पता होगा तुम्हें। एक्स वाई और जेड हवा में होता है, जो दिखता नहीं 3 डायमेंशन में। तो तुम जब 9वीं 10वीं पास करके आते हो 11th में, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, उस केस में मैं तुम्हें हवा में दिखाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा जेड का है। इसलिए तुम्हें पहले 2D पढ़ाई जाती है कि बच्चों फिलहाल 2D पढ़ो, ये एक्स और ये वाई। एक्स और वाई पढ़ते हुए आए हो ना तुम लोग 9 10 में, इसीलिए। फिर जब तुम 12th में आते हो थोड़े से बड़े हो जाते हो, फिर तुम्हें हवा वाली चीज दिखाते हैं जो हवा में होती है, इसलिए 3D पढ़ाते हैं। 2D और 3D बेसिकली है क्या? पॉइंट ही तो है। 2D के अंदर एक्स कॉमा वाई लिखते हैं और 3D के अंदर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते, ओरिजिनल तो 3D होता है। तो वेक्टर एज अ 3D क्वांटिटी। क्यों? आई आता है, जे आता है, के आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2D क्वांटिटी। एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता ही नहीं इसमें। तो देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये सब सेम ही चीजें हैं अगर आप इनको आपस में कनेक्ट करने लग जाओ तो। मैथमेटिक्स चीज ही ऐसी है कि पूरी की पूरी कनेक्टेड है। जिस दिन कनेक्टेड करना सीख जाओगे उस दिन रैंक के लिए आओगे, वरना सिलेक्शन कराओ और मस्त करो, और क्या। ये होता है डिफरेंस कि पढ़ने का तरीका बदलना पढ़ना पढ़ना होता है। नहीं तो ये तो दुनिया ही पढ़ाती है, दुनिया ही पढ़ती है, कौन नहीं पढ़ता। भाई जेई का एग्जाम मान लो 15 लाख बच्चे देंगे, तो 15 में से ये मान कर 12 लाख तो पढ़ के ही देंगे। हो सकता है 2 3 लाख ऐसे हो जिनको पढ़ने का मौका ना मिले। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? और वो 12 लाख में से 10 लाख तो कम से कम कोचिंग वोचिंग करके ही देंगे अच्छे से। हो सकता है 2 3 लाख स्कूल से देवें। समझ रहे हो मेरी बात? और उन 12 लाख में से 10 15 हज़ार ऐसे होते हैं जो उस मैथमेटिक्स को या उस फिजिक्स को समझते हैं, बाकी तो पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो पढ़ना नहीं है, समझना है। समझ जाओगे तो फिर कैसे ही क्वेश्चन आए ना दुनिया का, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और पढ़ते हैं तो फिर वैसा ही क्वेश्चन आना चाहिए जैसा हमने पढ़ा है, तो हो जाता है। नया आता है तो वो नहीं होता। 100 बातों की ये बात है। तो वेक्टर किया, ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया, 2 a डॉट बी आया। ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा होता है। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए और बी होता है। यही तो होता है। ये मान ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सर ये थीटा तो नहीं आया भाई, ये थीटा ही है। कैसे थीटा है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखा। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। हम जानते हैं आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल, यानी ये होता है। तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट हो गया बच्चों थीटा 1, इसका आर्गुमेंट हो गया बच्चों थीटा 2। अभी बात यहाँ क्या था? एंगल बिटवीन ए और बी। तो यहाँ पर भी तो एंगल बिटवीन Z1 Z2 ही तो है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं है? तो वही तो लिखा है मैंने, राइट है तो सिंगल नोट कर लीजिए इसको। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस है। तुम ट्रिग्नोमेट्री पास हो, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, कोस है। कोस माइनस थीटा, यानी कोस में बड़ा माइनस छोटा करो, छोटा माइनस बड़ा, कोई फर्क नहीं। तो जब भी बच्चों स्क्वायर आएगा या मोड आएगा तो आप तुरंत ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है? प्लस के लिए भी सेम और माइनस के लिए भी सेम, बस यहाँ प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है? मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इन पर अलग उन पर अलग, अभी फिलहाल लिखवा रहा हूँ। ठीक है? हाँ भाई आयुष, जवाब दो इसका कि इसकी आरएचएस में क्या लिखा जाए। आरएचएस में क्या लिखूं? सबसे पूछूंगा, सोच लो, अच्छे से सोच लो, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा आर ई की पावर आयोटा थीटा का मोड कितना हो? आयुष आंसर बताइए इसका। और ये तुम्हें आता है भाई, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज पूछ ली या सर मेरा मजा ले रहा है, मैं मजा नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें खुद को आना चाहिए, कल बता चुका हूँ। पीयूष
मयंक, दमन, हाँ दमन। मैं तो ये पूछ रहा हूँ यहाँ क्या लिखूं, बस इतना बता दे मुझे और कुछ मत बता। सकता है वक्ता है नहीं चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखूं यहाँ पे। भावेश, मुस्ताक, एनीवन, कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाए बच्चों। मनीष, अबे नालायकों, इसका मतलब क्या है, मॉडुलस। यानी मैंने आपसे इसका मोड पूछा है, सही है ना, मोड ही तो पूछा है। और आर ई की पावर आयोटा थीटा में आर कौन है, कौन है आर, मोड ही तो है साला। तो फिर कर क्या रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो, नहीं समझ में आया, पक्का नहीं आया ऐसा लग रहा है। मैं दोबारा पूछूं, वो तो आंसर बताओ। फिर आर, भैया इसके अंदर आर का नाम क्या था, मोड ही तो था। और इसका नाम क्या है, मोड ही तो है। यार मैंने तुमसे मोड पूछा है यार, कौन है मोड। और तुम निकाल लो ना, मना किसने किया है, ये लो ये तो सेम ही है। हाँ भाई तुमसे मोड पूछा है, निकालो मोड, अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन अंडर रूट आर स्क्वायर। मैं कौन कहता है तुमसे याद करो भाई, निकाल के देखो ना, किसने मना किया। तो अब चलो दोबारा बताओ, तुमसे मैं पूछूं, यस आंसर। इस बार मैंने तुमसे आर्गुमेंट पूछ लिया, यार इसमें आर्गुमेंट कौन होता है, ठीक। नहीं आया समझ में, चलो बहुत है, क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो आपको 1 मिनट दे रहा हूँ वापस, 1 मिनट के लिए ये सारी प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ाई है देखो स्टार्टिंग से 1 से लेके 11 तक, इनको वापस देखिए। कुछ तो रिपीट ही है लेकिन फिर भी देखिए। मतलब बच्चों को ये याद होने चाहिए बिना कंफ्यूजन के, तब क्वेश्चन करने में मजा आता है। क्या तेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है आयुष ने, ये बात तो है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि टीचर का मूड खराब नहीं हो जाए तो मजा नहीं आया नहीं। किसमें, आइलर फॉर्म में, हाँ हाँ। क्यों, तुम्हें साइन कोस के पता है कि पॉजिटिव कहाँ होता है नेगेटिव क्या होता है, तो उसी से तो पता चलेगा कि भाई कहाँ पर है। जैसे कोई बोल, बोल क्या, पहले जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है। अभी कोस 90 से छोटा है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चलो क्वेश्चन करें, देख लिए तुमने सारे पॉइंट्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन।
फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। मोड ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 4। करने से पहले पहले सोचा करो, ठीक है ना, ये नहीं डायरेक्टली करना शुरू करो। क्या सोचना है? देखो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आती है, इससे डिवाइड है, डिवाइड करना मुझे आता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला, या इनको मल्टीप्लाई कर लूँ सोल्व कर लूँ, आता है। लेकिन क्यों करें? मोड है, आपकी प्रॉपर्टी पता है कि मोड में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो मोड अलग अलग हो जाता है ना, सबका अलग अलग कर दो, इसका, इसका, इसका। क्यों? क्योंकि मुझे मोड निकालना चुटकियों में आता है। सही है, मोड के लिए पेन थोड़ी चलाता हूँ। बोलो 2 माइनस 3 आयोटा का, बोलते जाओ अंडर रूट, बोलते जाओ, बोलते जाओ, आंसर बोलो, बोलो चुटकी में निकला कि नहीं निकला आंसर? तो भैया क्यों सोल्व करेंगे? अब सोल्व करने बैठूं तो कम से कम 3-4 मिनट ले जाएगा वो तो। इसीलिए तो प्रॉपर्टीज बताई जाती है कि भैया मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड, दोनों में मोड अलग अलग हो जाता है। तो आंसर इज 1। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। समझ में आएगी नहीं आएगा बात? तो उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हो गया ये, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन कराओ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो पहले, सिंपल सा क्वेश्चन। इफ mod z is equal to 3, then find the maximum and minimum values of mod of z माइनस। अगर mod z 3 हो तो mod of z माइनस 5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन। हाँ, बताया था मैंने कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट आएगा, डेट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बात करता हूँ कैसे, समझिएगा। किसकी मैक्सिमम मिनिमम पूछी? इसकी, Z1 माइनस Z2। आप देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, चाहे प्लस हो चाहे, दोनों का आंसर सेम था कि नहीं था? बोलो इधर क्या था? दोनों का इंडिविजुअल मोड और बीच में प्लस, दोनों का इंडिविजुअल मोड बीच में माइनस और होल मोड। ये Z1 ये Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 विद होल मोड। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ना मोड जेड आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? 3, और 3 प्लस 5 कितना होता है? 3 माइनस 5 -2, बट होल मोड है तो 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो मिनिमम वैल्यू आ गई बच्चों 2, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो डाउट हो तो पूछो। इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों कि अगर मोड ऑफ जेड माइनस थ्री फाइव है तो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मोड जेड प्लस। ये रफ कर दूं? चलो समझेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना उसको एक बार लिख लो। लिख लिया? अब समझना भाई, हमें क्या गिवन है, जेड माइनस थ्री। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे इसके अंदर लिख दो। क्या दिया हुआ है, जेड माइनस थ्री लिख दिया। लेकिन था क्या, प्लस का फोर। बोलो, माइनस थ्री से प्लस का फोर लाने के लिए प्लस का सेवन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई के लिए ना? ये बन गया बच्चों जेड वन, ये बन गया जेड टू। जेड वन जेड टू, इधर दोनों का मोड जेड वन प्लस जेड टू, इधर दोनों का मोड जेड वन माइनस जेड टू। क्वेश्चन फिनिश। वो कितना है, पांच। पांच और सात बारह, पांच में सात गया तो दो। यह समझ में? ये आपका, या माइनस सॉरी, तो ये आ जाएगा बच्चों दो, और ये बच्चों। अभी और कराऊंगा, कितना मतलब चार पांच क्वेश्चन और करेंगे। क्या समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, उसके अंदर जो गिवन है उसे कॉपी करो और वापस ये बनाने की कोशिश करो। और देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर z प्लस फोर आयोटा का मोड नाइन है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस थ्री। फिर वही कंसेप्ट, क्वेश्चन लिखा। क्या बताया था मैंने सबसे पहले, z प्लस फोर आयोटा लिख लिया, लेकिन चूंकि प्लस है तो माइनस भी करना पड़ेगा, और ये ऐसे कुछ। ये समझ में आया कि नहीं आया? बस यही एक लाइन मेन है, ये हो गया, मतलब आंसर आ गया। कैसे आ गया? लो भाई, ये तो कितना, नौ। इसका मोड तुम जानते हो, पांच। नौ और पांच, चौदह। नौ में से पांच गए तो चार। आ गया आंसर। मतलब ये इतनी सी लाइन डिफरेंस है, बस इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन समझ में आएगी नहीं आएगी? पक्का ना? बस तू लेता रहे ना, हाँ मैं, तू लेता रहना ना। आंसर इज भावेश। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। मुश्ताक, समझ में आया कि नहीं आया? अब जो मैं कराऊंगा, ये मैंने करा दी तीन चार, अब जो मैं कराऊंगा वो तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? अब बिल्कुल सही आना चाहिए सब, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें किसी को भी। मनीष, तूने सर्कल रिवाइज किया कि नहीं किया अभी? सर्कल अभी डेफिनेट कर रहे हैं, तो तेरा 2D वाला आ रहा था ना टेस्ट में, आज से शुरू करेगा। पहले तो पॉइंट स्टेट लाइन करेगा, इसका मतलब सर्कल करेगा।
ये तुझे पता है ना सर्कल है ये चीज, इसको मैं दोबारा कंसेप्ट में बताऊंगा इसमें तो। जैसे वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बच्चा आपके सामने, मोड ऑफ जेड माइनस वन प्लस टू आयोटा आपको एड दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ट्राई करेंगे आप? हाँ। करो। अरे यार वो भी कर दो। तो कर ले, उसने बोला ही तो है। आना तो सही है। जब 8 माइनस 3 को 8 प्लस सही है। पीयूष मयंक, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, उसके अंदर जो गिवन है वो कॉपी कर दो। अब ये चलो, माइनस वन है, माइनस फोर चाहिए, प्लस 3 प्लस का टू है, प्लस का फाइव चाहिए। प्लस 3 तो इसका हो गया 3 ये तो आपके पास एट है ही सही, इसका मोड निकालना आपको आता ही है। ठीक है, तो इधर वाला जस्ट माइनस आई था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 और 8 रुक जाओ।
ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, तो यहाँ मैंने लेस देन कर रखा है, देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है, आप तो फिलहाल अपने तरीके से करो जो जानते हैं। सबसे पहले आपने अपना कंसेप्ट लगाया, तो माइनस होगा z-5 हो गया 3, सर 6 तो माइनस है 6 तो माइनस करने को टेंशन ले रहा है रे। 25 और 36, 41, 51, 61, 61। यहाँ कितना है? अब देखो समझा देता हूँ। देखो यहाँ जब इक्वल का साइन था तब तो कोई इश्यू नहीं था, तो मैं बिल्कुल अच्छे से आता और ये सेम आंसर आ गया। लेकिन जब लेस देन हो जाए, जब लेस देन हो जाए तो बच्चों मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। बस मिनिमम में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या कि जो आया अंदर वाला देखना, अगर अंदर वाला नेगेटिव आ जाए ना तो उसको पॉजिटिव बना के नहीं बोलना, फिर उस वक्त बोलेंगे आप आंसर 0, यानी इसका आंसर ये नहीं आएगा, इट्स आंसर इज। कब? जब लेस देन होगा। रीजन क्या है वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। कब? जब लेस देन होगा। तो मैक्सिमम में तो दिमाग ही नहीं लगाना, सेम आंसर। सिर्फ मिनिमम में, मिनिमम में भी 0 कब होगा? जब अंदर वाला नेगेटिव आया, पहले से पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वही आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर इज 0। कौन सा? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं। एक्चुअली सर्कल की डिस्टेंसेज है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये सर्कल के अंदर चला गया पॉइंट, और अंदर वाला पॉइंट जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसमें ये जेड है, ये कौन है? जेड, कहीं भी हो सकता है। अब मैं एक पॉइंट है अपने पास 6 आयोटा जो यहाँ कहीं है, आपसे पूछूं इस पॉइंट की, ये जो मैंने खूब सारे डॉट बनाए हैं इनसे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताओ। तो देखो मैक्सिमम तो ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन मिनिमम कितनी होगी? माइनस मिनिमम 0 नहीं हो जाएगी भाई, जेड तो ये खुद ही है, तो जेड यहाँ भी तो होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसके इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 0। तो प्लस को बहुत और क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये वाला इक्वल वाला साइन था उस केस में मिनिमम ये होती थी बच्चों, यानी कुछ ना कुछ होती थी, 0 नहीं। आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से जब आप सर्कल पढ़ लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है स्क्वायर वाला। इफ, यार स्क्वायर वाले में एक लाइन और लिखवानी थी, वो जो अपन ने नोट लिखे ना इसमें मॉडुलस में, ठीक है ना। मॉडुलस में कितने पॉइंट लिखे हुए हमने? 8, 9, 10, 11। एक पॉइंट और लिखो, 12 जगह हो तो, नहीं हो तो कहीं और लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। साइड में लिख लो, कहीं भी लिख लो। और ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जेड जेड बार होता है कि नहीं होता है? तो जेड जेड बार, कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने? बार क्या हो जाता है? अलग अलग होता है कि नहीं होता है? फिर गलत तो नहीं लिखा? अब मल्टीप्लाई करो इसको, जेड वन बार, जेड टू बार, जेड टू बार प्लस जेड टू। बताओ, एक ये वाला पॉइंट लिखना भूल गए अपन, उल्टे का उल्टा सीधा हो गया ना।
डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो इस पॉइंट को वहाँ डाल लो। हाँ वही है, तो वहाँ डाल लो इसको, इस लाइन पॉइंट को वहाँ डाल लो कॉन्जुगेट के पॉइंट्स में। वहाँ पर मैं 3-4 लाइनें छुड़वाई थी, कहीं भी डाल लो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के जो नोट थे 13-14 नोट थे ना, कॉन्जुगेट के, संयुग्मी के, जेड बार के 13-14 नोट थे, वहाँ कहीं भी डाल लो इसको। जेड बार का बार कितना होता है, जेड होता है। समझ गए क्यों होता है? वही 2+3 आयोटा का कॉन्जुगेट, 2-3 आयोटा, वापस कॉन्जुगेट लेंगे तो 2+3 आयोटा। ये मैंने यहाँ आपको बताया, देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका डबल कॉन्जुगेट ले लूँ अपनी मर्जी से तो फिर गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। एक कॉन्जुगेट को अंदर डालो, एक को रहने दो, बोलो ये कॉन्जुगेट अंदर घुसेगा तो क्या हो जाएगा? सही है। और से देखो, ये जो है वही ये है, बस उसका कॉन्जुगेट है। याद करो, बोलो क्या होता है? 2x, जेड प्लस जेड बार कल बताया था ना, 2x का मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2। और याद रखेंगे आज के बाद, माइनस है तो नोट कर लीजिए, यानी z1 प्लस z2 स्क्वायर के दो फॉर्मूले, एक ये वाला और दूसरा थीटा वाला। ये एडवांस के क्वेश्चन में आता है मनीष, ध्यान रखना से। कि मोड z1 प्लस z2 का स्क्वायर, जेड मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, बार ओनली z2 पर है, ध्यान रखना। 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तुम चाहो तो ये लिख लो भाई डायरेक्टली, जरूरी नहीं है सारा लिखो, अपन ने हम काम कर दिया है। अगर आपके पास जगह नहीं है, हाँ z2 चल रहा है। टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो देखा जाए तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक थीटा वाला और एक z1 z2 बार वाला। डिपेंड्स कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसा यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, ऑप्शन था कि अगर मोड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 बताना ऑप्शंस। तुम तो उसको बिना पेन चलाए कर सकते हो फिजिक्स से। कैसे? मैं तुमसे पूछूं कि दो वेक्टर हैं, उनका प्लस और माइनस सेम है, उनके बीच का एंगल बताओ। अगर कोई दो वेक्टर है, उनका प्लस और उनका माइनस सेम हो, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर होता है, तो उनके बीच का एंगल।
180 आता है? चलो चेक करते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी बीच में होता है, और बी इधर है तो माइनस बी इधर होगा, ए माइनस बी इधर आएगा। 180 कहाँ आएगा? 90 आएगा यार। साला फिजिक्स भी नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती, उससे कर ले, उससे भी 90 आना है, बताओ। कितना आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया है, 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा कितना आ गया? 0 आ गया। cos थीटा 0 कितने डिग्री पर होता है? चलो इसको तो करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। जब भी आपसे आर्गुमेंट पूछे इस तरह दिया हुआ है, तो देखो अभी जब हमने स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर में एक फॉर्मूला तो आर्गुमेंट वाला था, देखो थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं था, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? Z1 Z2 R वाला। पर आर्गुमेंट चल रहा है, इसका मतलब आर्गुमेंट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर ही किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर। हाँ भाई, इसका स्क्वायर बोलो। Z1 square plus Z2 square plus 2R. सही है, आज ही लिखवाया है तो आज का तो याद रखो, कल तक याद रहे ना रहे वो तो अलग बात है। चलो माइनस वाला बोलो। Minus 2 cos theta. कोई डाउट? Z1 स्क्वायर से ये इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? ये सारा नंबर है, कहाँ चला जाएगा? 0 में। क्या बचा? कॉस की वैल्यू 0, कितना डिग्री? 90. बोले तो थीटा 1 का नाम क्या था? आर्गुमेंट ऑफ Z1। थीटा 2 का नाम आर्गुमेंट। यार ये गलत लिख दिया मैंने, सही कर लो। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ, क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। सो आंसर इज 90 डिग्री। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज 500। इस पर क्वेश्चंस और करेंगे अपन कल, ठीक है? कल मुझे याद दिलाना, एक दो क्वेश्चन तो इस पे करने हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट हो गए, इस पे तो हो गए, ठीक है। कल याद दिलाना पहले, ठीक है। और या फिर एक काम करेंगे, पहले आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पर याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। बहुत है आज के लिए। सही चल रहा है अपना तो, काफी सारा सिलेबस ठीक है, कंडीशन अपनी नहीं है पुरानी।